हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का बारे में समझेंगे। अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, डिमांड क्या होती है और मांग क्या होती है, मांग में कमी कैसे होती है, मांग में वृद्धि कैसे होती है, मांग में संकुचन कैसे होता है और मांग में विस्तार कैसे होता है। आज इन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम अपने पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। जैसे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण, उपभोग का राजस्व होता है। अर्थशास्त्र में यहाँ पे एक शब्द दिया है सामाजिक विज्ञान। जो सामाजिक विज्ञान मतलब होता है समाज का विज्ञान, मतलब समाज का विशेष रूप से अध्ययन करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। मानव समाज का उससे संबंधित जो भी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण है उन सभी का अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन वो होता है जो मनुष्य अपने लाभ के लिए किसी वस्तु को उत्पादित करता है। उपभोग वो होता है जो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि, अपनी आवश्यकता के लिए जिस वस्तु का उपभोग करता है। विनिमय क्या होता है? जो भी वस्तुएं एक बनती हैं और एक दूसरे से वो विनिमय की जाती है, वो हमारा विनिमय कहलाता है। वितरण क्या होता है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो किसी वस्तु का उसने प्रोडक्शन किया तो उसको वो क्या करता है, दूसरे स्टेट में वो पहुंचाता, मतलब उस वस्तु को वो दूसरे देश में, दूसरे कंट्री में या दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में वो क्या कर रहा है, वितरित कर रहा है उसको। तो इन सभी की जो भी स्टडी होती है, जो भी अध्ययन किया जाता है वो हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण, उपभोग ये सब का क्या होता है, राजस्व होता है। आइए अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है? जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल्सन थे, उन्होंने क्या कहा था, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। देखिए विज्ञान मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विशेष ज्ञान। ठीक है, तो मान लीजिए आपको किसी चीज़ का विशेष ज्ञान है तो आप उस चीज़ को कितने अच्छे कला से प्रस्तुत करते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। और आइए दूसरी परिभाषा एडम स्मिथ की है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। जो एडम स्मिथ है इनको इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में आई थी। आइए अब तो तीसरी परिभाषा देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल की। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, मनुष्य जाति के दैनिक जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र है। इन्होंने कल्याण का विज्ञान भी किया। मनुष्य जाति के दैनिक जीवन में मनुष्य क्या करता है, वस्तुओं का उपभोग करता है, उत्पादन करता है, वितरण करता है। तो ये सारी जो भी स्टडी होती है सब किस में आती है, अर्थशास्त्र में आती है। तो उन्होंने कहा था जो भी दैनिक जीवन है उन सब की स्टडी जो भी की जाती है वो अर्थशास्त्र उसको बोलते हैं। इन्होंने कल्याण मतलब लोगों का जो भी वेलफेयर है तो उसको उन्होंने विज्ञान भी कहा है। आइए समझते हैं हम लोग डिमांड क्या होती है। किसी निश्चित समय में उत्पादन की वह मात्रा जो निश्चित कीमत पर बाज़ारों में उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार होता है वो हमारी क्या डिमांड कहलाता है। मान लीजिए जैसे कोई मार्केट है, ठीक है, उसमें किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये है। तो हम लोग को जो भी कंज्यूमर है, मान लीजिए कोई कंज्यूमर किसी वस्तु का अगर प्राइस 6 रुपये डिसाइड है तो उसकी वो मात्रा कितनी ले रहा है, क्वांटिटी 10 रुपये। अगर देखिए जैसे जैसे प्राइस 5 रुपये हुआ वैसे उसने अपनी क्वांटिटी क्या की, बढ़ा दी, तो वो 20 लेने लगा। जैसे जैसे देखिए प्राइस कम होते जा रहा है तो लोग अपनी क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को बढ़ा दे रहे हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत मतलब संबंध होता है। देखिए जैसे वस्तु की कीमत हमारी 6 रुपये थी तो लोग कितनी डिमांड कर रहे, मांग की मात्रा कर रहे थे 10। जैसे ही कीमत घटकर 5 छुई तो वैसे लोग अपनी क्वांटिटी को कितना बढ़ा दिया, 20।
तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे कीमत घट रही वैसे वैसे क्या क्वांटिटी लोग बढ़ा रहे हैं। और इन पॉइंट को मिलाते हुए जो भी ये लाइन गई है हमारी क्या डिमांड कर्व कहलाती, जो डाउनवर्ड होती है। देखिए प्राइस जो डिमांड है वो फंक्शन किसका है, PYT, D फॉर डिमांड, PF फॉर फंक्शन, किसका फंक्शन है, प्राइस, इनकम और टेस्ट का। आइए आगे देखते हैं। मांग वक्र ऋणात्मक क्यों होता है? स्थानापन्न प्रभाव और आय प्रभाव के कारण मांग वक्र ऋणात्मक होता है। स्थानापन्न प्रभाव क्या होता है? स्थानापन्न प्रभाव वो होता है, मान लीजिए जैसे चीनी है, ठीक है, चीनी पहले हमको मिलती थी 80 रुपये kg, ठीक है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसका रेट बढ़ा करके 150 रुपये kg कर दिया। तो अब लोग क्या करेंगे, चीनी को ना खरीदते हुए गुड़ को खरीदेंगे, क्योंकि गुड़ की कीमत क्या है 80 रुपये है, क्योंकि गुड़ भी मीठा और चीनी। तो लोग किस पे प्रतिस्थापन हो गए, किस पे स्थापित हो गए, स्थानापन्न हो गए, गुड़ पे। तो यही होता है हमारा स्थानापन्न प्रभाव। और आय प्रभाव मान के कारण, आय प्रभाव मान लीजिए लोग किसी व्यक्ति की इनकम पहले 100 रुपये थी, तो वो किसी वस्तु का 50 क्वांटिटी ले रहा, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ करके 100 मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ करके 120 हो गई, 120 हो गई, तो उसने अपनी डिमांड 50 से कितनी कर दी, 60 कर दी। तो वो क्या कर रहा है, इसीलिए आय प्रभाव के कारण और स्थानापन्न प्रभाव के कारण डिमांड वक्र क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आइए देखते हैं बाजार मांग क्या होता है। देखिए बाजार मांग या मार्केट डिमांड क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है, मार्केट में ये प्राइस है 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये जो A B है ये कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर एक प्राइस 6 होने पर 10 क्वांटिटी खरीदता है और कंज्यूमर B 20। अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करें तो टोटल दोनों मिलकर कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 30। वैसे ही अगर प्राइस मार्केट में 5 रुपये है किसी गुड्स का, तो लोग कंज्यूमर है उसकी क्वांटिटी कितना ले रहा है, 20, और कंज्यूमर भी 40, तो इन दोनों का टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 60। ऐसे ही जो भी इन लोगों का दोनों का टोटल करेंगे, मान लीजिए ए जैसे प्राइस 1 रुपये होने पर ए जो है उसकी क्वांटिटी 60 ले रहा है और B 120, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 20। तो इन लोगों का जो भी कुल मार्केट में क्या होगा, जो भी A B या C कंज्यूमर उनका जो भी टोटल करेंगे वो हमारा मार्केट डिमांड कहलाता है। मार्केट डिमांड जो फंक्शन होता है A + B, मतलब जो भी कंज्यूमर है उनको हम लोग उस मार्केट डिमांड में ऐड कर देते हैं। आइए समझते हैं मांग में वृद्धि क्या होती है। अन्य बातों के सामान्य रहने पर उपभोक्ता दी हुई कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। मान लीजिए मांग में वृद्धि, मान लीजिए वस्तु की कीमत, मान लीजिए वस्तु की कीमत 10 रुपये दी है, ठीक है। 10 रुपये कीमत रहने पर वो क्या करता है, वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। कीमत क्या है, दी हुई है मार्केट में, तो उससे डिमांड कर्व क्या होता है, बाएं से दाएं होता है मांग में वृद्धि होने पर। आइए देखते हैं मांग में कमी होने पर क्या होता है। मांग में कमी होने पर उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, मान लीजिए उपभोक्ता की आय पहले उपभोक्ता की आय 100 रुपये थी, ठीक है। अब 100 रुपये से वो 80 रुपये हो गई। तो पहले वो किसी चीज़ को 100 रुपये की थी, तो वो किसी चीज़ को वो मान लीजिए उपभोक्ता की आय 100 रुपये थी, तो वो किसी वस्तु की 10 क्वांटिटी खरीद रहा था। अब जैसे ही उपभोक्ता की आय घटकर 80 हो गई, तो वो उसी 80 रुपये में वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, 9। तो उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वो कीमत के दी होने पर उपभोक्ता की मांग में वो क्या कर देता है, कमी कर देता है, और इससे जो डिमांड कर्व है वो दाएं से बाएं शिफ्ट हो जाता है। आइए मांग में विस्तार और मांग में संकुचन क्या होता है। मांग में विस्तार, कीमत के घटने पर मांग के बढ़ने को मांग का विस्तार करते हैं। मान लीजिए जब मार्केट में किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, तो लोग उसकी क्वांटिटी 5 ले रहे थे। अब कीमत 5 ले रहे थे, अब कीमत 10 रुपये से घट करके 9 रुपये हो गई, तो लोग उसकी क्वांटिटी कितना 6 रुपये कर दिया।
तो वही है मांग में उसको विस्तार कर कहते हैं। तो मांग में विस्तार कीमत के घटने पर मांग के बढ़ने को मांग का विस्तार कहते हैं। और मांग का विस्तार में क्या होता है, देखिए जब हमारी कीमत पी थी तो लोग कितना ओ क्यू क्वांटिटी ले रहे थे, लेकिन कीमत घटकर ही हमारी जब घटकर P1 हो गई तो लोग कितनी ओ क्यू क्वांटिटी बढ़ा, इसी को मांग का विस्तार कहते हैं। और मांग का संतुलन, मांग का जो संकुचन होता है वो उसके जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, कीमत के बढ़ने पर मांग के घटने को मांग का संकुचन कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 80 रुपये थी, ठीक है, तो लोग उसकी 2 क्वांटिटी खरीद रहे थे, ठीक है। अब कीमत बढ़कर के 80 से 100 हो गई तो लोग उसकी क्या एक ही क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, मांग में संकुचन हो। कीमत बढ़ रही है और लोग अपनी डिमांड क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो मांग का संकुचन, आइए डायग्राम देखते। जैसे कीमत हमारी पहले पी थी तो लोग कितनी क्वांटिटी ओ क्यू खरीद, लेकिन कीमत जैसे ही बढ़कर हमारी OP1 हुई तो लोगों ने उसकी क्वांटिटी क्या करी, घटा दी। तो कीमत के बढ़ने पर लोग अपनी मांग को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसे को ही मांग का संकुचन कहते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस एक एक करके कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।